नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बेहतरीन रिटर्न्स बना कर दिए हैं। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, लेकिन आज हम एक अंडर वैल्यूड शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है, बिरला कॉर्प, जो कि सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल्स को समझेंगे, टेक्निकल्स को समझेंगे, कौन से लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक का लास्ट ट्रेड प्राइस है 1435, जो कि 5% ऊपर दिखाई पड़ता है। सेक्टर का पी रेशियो 40.43, जबकि बिरला कॉर्पोरेशन का 15.66 है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.02, तो वैल्यूएशन के हिसाब से क्लियरली बहुत सस्ता नजर आता है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 0.7% का डिविडेंड यील्ड है, 54% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू में ग्रेजुअली ग्रो होता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आती है। 2018 में 150 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 2020 में बढ़कर 630 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी हमें 4 टाइम्स होती हुई नजर आई है, लेकिन रेवेन्यू में इतना बड़ा इंक्रीज देखने को नहीं मिलता, तो अच्छी बात है। मार्जिन हमें बेटर होते हुए नजर आते हैं, तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड आपको स्ट्रांग नजर आता है। कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो सीमेंट प्रोडक्शन में 4.3% का मार्केट शेयर है। ऐसा नहीं है कि मार्केट लीडर कंपनी है, मोनोपोली यहाँ पर दिखाई पड़ती है। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, और उस हिसाब से एक अच्छे पोजीशन पे कंपनी काम कर रही है। अच्छा मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 95% का रेवेन्यू सीमेंट में से आता है और बाकी का 5% जूट में से आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, जूट का रेवेन्यू कहां से आता है तो जूट का 88% का रेवेन्यू इंडिया से ही आता है और बाकी का 12% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। जबकि सीमेंट के बारे में बात करें तो 100% सीमेंट का रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। तो ओवरऑल कंपनी का जो रेवेन्यू है ज़्यादातर आपको इंडिया से आता हुआ नजर आता है और एक छोटा सा हिस्सा इंटरनेशनल रेवेन्यू का भी दिखाई पड़ता है। कंपनी की कुछ और जानकारी प्राप्त करें। रियलाइजेशन पर टन के बारे में बात करें। रियलाइजेशन का मतलब है कितना पैसा मिल रहा है पर टन, तो ये अमाउंट है 4,933 रुपीज़ पर मेट्रिक टन का। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है 15.5 MMTP है, मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, तो आपको 15.5 का कैपेसिटी दिखाई पड़ता है। इसमें से यूज़ कितना होता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% का है। एबिटा पर टन कितना है तो 1,001 रुपीज़ का एबिटा पर टन भी आपको दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ रेशियोज हैं, कुछ नंबर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। कंपनी के शेयर प्राइस में पिछले 10 सालों में जो ग्रोथ देखने को मिली है उसका मेन फैक्टर अर्निंग्स है। अर्निंग्स आपको बढ़ती हुई नजर आई है, तो शेयर प्राइस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिली। पिछले 10 सालों का जो ROE का ट्रेंड रहा है उसका मेन ड्राइवर है नेट प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज भी आपको बहुत ज़्यादा नजर आता है, इसलिए जिस प्रकार से सेल्स बढ़ेंगे उस प्रकार से उससे भी तेज़ी से आपको ऑपरेटिंग इनकम बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में आपको रिडक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अपने जो एसेट्स है उसे ग्रेटर परसेंटेज पे डेप्रिशिएट करती हुई नजर आती है, तो जितना प्रॉफिट होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम प्रॉफिट आपको दिखाई पड़ सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो लेटेस्ट ROE 11% से ज़्यादा है, अपने 5 ईयर एवरेज से ज़्यादा नज़र आता है। ROCE 9.81% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9% का है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव नज़र आता है। तो ये सारे नंबर्स हमें अच्छे नज़र आते हैं। ये एक प्रोडक्शन बनाने वाली कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसीलिए आपको ये जो नंबर्स है लोअर साइड पर दिखाई देंगे। यहाँ पर 30-40% का आपको मार्जिन या फिर ROE ROC जनरली दिखाई नहीं पड़ता है। जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज होती है, जो प्रोडक्शन करती है, प्लांट्स लगाती है, फैक्ट्रीज लगाती है, यहाँ पर जनरली आपको इसी प्रकार के नंबर दिखाई पड़ते हैं और इसमें कर्जा भी नॉर्मल होता है, इसलिए यहाँ पर भी आपको डेट टू इक्विटी रेशियो 0.74 दिखाई पड़ता है। मेरे हिसाब से 0.5 0.6 ये थोड़ा सा एक लेवल होता है जहाँ पर इन्वेस्टर को थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, और अगर 1 के भी ऊपर निकल जाता है तो फिर से उस स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए। आपको वहाँ पर इन्वेस्टेड रहना है नहीं रहना है, फिर से एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको हायर साइड पे नजर आता है, लेकिन अपने 5 ईयर एवरेज से नीचे आ रहा है, 0.96 था, तो कर्जा ओवरऑल हमें कम होता हुआ नजर आता है। ये एक पॉजिटिव बात बनकर आती है।
कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 62.9%, एफआईआईज के पास है 3.96% का स्टेक, डीआईआईज के पास है 13.76% का स्टेक और पब्लिक के पास है 19.38% का स्टेक। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हमें अच्छा नजर आता है और फिलहाल कंपनी के प्लान्स भी बहुत ही एग्रेसिव नजर आते हैं। बिरला कॉर्पोरेशन प्लान्स टू डबल सीमेंट कैपेसिटी टू 30 मिलियन टन्स इन 5 ईयर्स। तो ये डबल करना चाहते हैं, आगे आने वाले 5 सालों में अपनी कैपेसिटी को डबल करना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छी बात है। करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने देख ली थी 15.5 15.6 पे हमें चलती हुई नजर आती है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस फिस्कल ईयर में 20 MTPA का हमें कैपेसिटी रीच करना है। जब उसका ये जो नियर नागपुर उनका एक ग्रीनफील्ड है वो जब कमीशन हो जाएगा तो उसके बाद हमें ये 20 MTPA का जो टारगेट है वो हमें इसी साल रीच होता हुआ नजर आ सकता है और 5 सालों में कंपनी को अपना जो कैपेसिटी है उसे डबल करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी नजर आती है, जिसके कारण आज हमें स्टॉक में 5% की तेजी भी नजर आई है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 1000 रुपये के लेवल से स्टॉक हमें फिलहाल 1400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 40-50% के शानदार रिटर्न्स हमें सिर्फ 6 महीने में नजर आते हैं। लेकिन जून के बाद स्टॉक थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। जून में कॉन्सोलिडेशन हुआ, जुलाई में तेजी देखने को मिली, लेकिन वापस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, वापस कॉन्सोलिडेशन होता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक ने फिर से चाल पकड़ ली है, फिर से हमें तेजी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। आज ही स्टॉक हमें 5% भागता हुआ नजर आया है। वो न्यूज़ क्या थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है और फिलहाल आप देख पाएंगे शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट भी नजर आता है। 2 महीनों से जो कॉन्सोलिडेशन चल रहा था 1380, 1370, 1400 का ये जो जोन था जहां पर बार बार स्टॉक जाता था वापस नीचे आ जाता था, यही लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया। शॉर्ट टर्म का एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला है और वॉल्यूम सपोर्टेड है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे नजर आते हैं, ये भी एक पॉजिटिव बात है। अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई के बारे में बात करें तो डेली आरएसआई 60 प्लस चल रही है, इनफैक्ट 68 प्लस चल रही है, तो ये भी स्ट्रांग नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है इसका ट्रेंड है 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर आता है, सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेट करता है और वापस भागता हुआ नजर आता है और इसी ट्रेंड को फिलहाल ये फॉलो कर रहा है। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर आया, सपोर्ट लिया और वापस ऊपर गया है। वीकली आरएसआई भी आप देख सकते हैं 60 के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। 2021 की शुरुआत से आपको यहाँ पर अच्छा मोमेंटम नजर आता है। तो ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड चल रहा है वो तो बुलिश ही चल रहा है। इसका मैं मंथली चार्ट भी आपको दिखा देता हूं। मंथली चार्ट पर भी हमें नजर आता है 2018 से करके 2020 तक जो आपको गिरावट देखने को मिली स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स में, बिरला कॉर्प में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये लेवल हमें फिलहाल ही टूटता हुआ नजर आया। कुछ महीनों पहले यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला है, उस लेवल से अभी तक ये ज्यादा ऊपर नहीं गया है। जिस प्रकार की तेजी मार्केट में उस प्रकार से ही आपको उसी रेंज में नजर आता है, उसी 10-20% के नजदीक ही नजर आता है। तो ओवरऑल इसका मोमेंटम स्ट्रांग है, मंथली चार्ट पर स्ट्रांग है, वीकली चार्ट पर भी आपको ये स्ट्रांग नजर आता है और डेली चार्ट पर भी अच्छा मोमेंटम यहां पर नजर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी अच्छी नज़र आती है, कंपनी का जो वैल्यूएशन है बहुत ही अट्रैक्टिव है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी हमें बेटर होते हुए नजर आए हैं। पहले इनके जो रेशियोज थे, मार्जिन थे, वो भी अच्छा नहीं था, कर्जा भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये सारी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई नजर आती है। मार्केट शेयर भी आपको डिसेंट नज़र आता है, जिस प्रकार की छोटी कंपनी है उस प्रकार से एक अच्छा मार्केट शेयर भी आपको दिखाई पड़ता है। कंपनी का जो एग्रेसिव एक्सपांशन का प्लान है वो भी बहुत ही अच्छा है। ग्रोथ वाला स्टॉक हमें यहाँ पर नजर आता है, ग्रोथ वाला स्टॉक सस्ते भाव पर मिल रहा है, सस्ते वैल्यूएशन मिल रहा है, तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे भी चाहे तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 1438 का लास्ट रेट प्राइस है, तो करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीदारी करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस यूज करना मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस में आपको कहूंगा 1215 का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1250 का लेवल आपको स्टॉप लॉस की तरह फॉलो करना चाहिए। ये लेवल ही सपोर्ट की तरह यूज हुआ है, तो अगर ये स्टॉक इसके नीचे चला जाता है तो आपको वीक होता हुआ नजर आ सकता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। आप इसे एज अ पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड से मेरा मतलब है 3-4 महीने लग सकते हैं। आप इसका स्टॉप लॉस है 1250 का लेवल, 1700 प्लस के लेवल से आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1700 प्लस के लेवल से आप देख सकते हैं, 1800 भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। और जिस प्रकार के एग्रेसिव प्लान चल रहे हैं, एक साल के अंदर आपको 2000 के लेवल भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन एक साल ऑफ कोर्स यहां पर देना पड़ेगा। अब तक
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं और आप ओपन टारगेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओपन टारगेट का मतलब है कोई लेवल हमने सोचा नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते जाएंगे। जिस प्रकार से स्टॉक ऊपर शिफ्ट होता जाता है हमारा स्टॉप लॉस भी शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस यूज़ करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छी रैली आई है, इस स्टॉक में भी बहुत अच्छी रैली आई है और कई बार फाइनेंशियल को स्टॉक फॉलो नहीं करता, सेंटीमेंट को फॉलो करता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, शॉर्ट टर्म में आपको स्टॉक जो है सेंटीमेंट को फॉलो करता हुआ नजर आता है। और वैसे भी ये जो सेक्टर है, सीमेंट वाला सेक्टर है, ये कोई ऑल वेदर सेक्टर नहीं है जहां पर आप निवेश करके छोड़ सकते हैं या फिर एसआईपी कर सकते हैं। ये भी साइक्लिकल सेक्टर होता है। जब इकोनॉमी में रिवाइवल चल रहा होता है तो ये सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन वापस एक समय आता है जब कंस्ट्रक्शन फिर से थोड़ा सा मंदा हो जाता है तो यहाँ पर ये जो सारे स्टॉक होते हैं, स्टील सेक्टर हो गया या फिर सीमेंट सेक्टर हो गया, थोड़ा सा फिर भी ठंडा पड़ जाता है। तो इसीलिए वैसे भी ये ऑल वेदर वाला सेक्टर नहीं है और ऑलरेडी मार्केट काफी हाई लेवल पर चल रही है, तो स्टॉप लॉस यूज करना जरूरी है। 1250 का स्टॉप लॉस करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से भी आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नजर आता है और ओपन टारगेट में भी आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, स्टॉप लॉस यूज करना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।